हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल अराउंड। सो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज के इस दौर में हर कोई डिजिटल ऑनलाइन होते जा रहा है। किसी से पैसा लेना देना या कहीं भी पेमेंट करना या फिर पैसा ट्रांसफ़र करना, ये सभी कार्य हम लोग ऑनलाइन करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, कई बार जल्दबाजी में गलत बैंक डिटेल्स भरने के कारण पैसा गलत अकाउंट में चला जाए या फिर अधिक पैसा ट्रांसफ़र हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। इस पैसे को कैसे वापस पाया जा सकता है, तो आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे स्टेप बताने जा रहे हैं जिसकी सहायता से आप अपने पैसे को रिटर्न बैक पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको ऐसे नए टॉपिक्स पर वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आरबीआई दिशा निर्देश के अनुसार अगर गलती से पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में जमा हो जाता है तो बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा कि बैंक को गलत खाते से पैसा को सही खाते में लौटाने की व्यवस्था करनी होगी। तो दोस्तों, आरबीआई भी कहती है, अगर कस्टमर का पैसा गलत जगह ट्रांजैक्शन हो जाता है तो बैंक को जल्द से जल्द पैसा लौटाना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, पैसा यदि किसी दूसरे के खाते में या फिर अधिक पैसा ट्रांजैक्शन हो जाए तो आप क्या। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आप किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, किसी भी प्रकार से यूपीआई या ऑनलाइन बैंकिंग से किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो दोस्तों आपके अकाउंट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आता है। तो दोस्तों, उस एसएमएस में एक कॉन्टैक्ट नंबर रहता है। तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करेंगे। कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप जो भी आपका ट्रांजेक्शन में गड़बड़ी हुई तो आप सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब दोस्तों, उसमें एक ऑप्शन रहता है एसएमएस का, तो आप एसएमएस के थ्रू भी ये शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, किसी किसी का एसएमएस में अगर ये कॉन्टैक्ट नंबर नहीं आते तो किसी किसी को लिंक प्रोवाइड की जाती है हेल्प सपोर्टिंग के लिए, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके यह शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और दोस्तों, आप यह शिकायत दर्ज कराएंगे जैसे ही, तो इस शिकायत की आपको एक रिपोर्ट आईडी दी जाती है, शिकायत आईडी दी जाती है। तो आप उस शिकायत आईडी को नोट कर लें, ये शिकायत आईडी आपको आगे काम आएगी। अब दोस्तों, आगे होता क्या है कि आप जो भी आपने शिकायत दर्ज कराई है तो आपका पैसा जिस रिसीवर पर गया है वो पैसा होल्ड पर हो जाता है, वो रिसीवर उस पैसे को नहीं निकाल सकता है। अब दोस्तों, आगे होगा क्या है कि बैंक वाले उस रिसीवर को कॉल करेंगे और उस रिसीवर को कॉल करने के बाद उससे पूछेंगे, उससे थोड़ी जानकारी ली जाएगी कि यह पैसा कहाँ से आया, किस अकाउंट से आया है, और उस नाम पूछा जाएगा खाता धारक का जिसने भी पैसा भेजा है। तो यदि वह जानकारी रिसीवर सही जानकारी दे देता है तो वह पैसा उसका सही डिपॉजिट में चला जाता है और वह निकाल भी सकता है। दोस्तों, इतनी आसानी से रिसीवर सही जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि उसे नहीं नॉलेज है कि यह पैसा कहाँ से आया। अब दोस्तों, आपको अगला स्टेप करना क्या है, आप अपने बैंक ब्रांच जाकर जल्द से जल्द शिकायत दर्ज करानी है। आपको वहाँ पर एक एप्लीकेशन नोट करनी पड़ेगी और उस एप्लीकेशन में आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारी शिकायत आपको लिखनी पड़ेगी कि आप कहाँ कब आपने ट्रांजेक्शन किया है, किससे आपने यूपीआई जो भी किस चीज़ से आपने ऑनलाइन बैंकिंग किससे जो भी आपने पेमेंट किया है, सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी आपको। और जो रिपोर्ट आईडी आपने नोट की है वो रिपोर्ट आईडी भी उसमें आपको टाइप करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये सब आप कर लेंगे। और दोस्तों, आपको सबूत के लिए आपको वहाँ पर ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट हार्ड कॉपी पर प्रिंट लगाकर आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद ये सब करने के बाद बैंक अपनी प्रक्रिया शुरू करेगा। अब दोस्तों, बात आती, अगर आपका खाता और रिसीवर का खाता एक ही बैंक में है तो प्रक्रिया 1 से 7 दिन के अंदर दोस्तों हो। यदि रिसीवर का खाता दूसरे बैंक में है तो दोस्तों इस कंडीशन में 15 से 20 दिन का समय लग जाता है या फिर 1 मंथ समथिंग इतना समय लग जाता है दोस्तों। अब दोस्तों, रिसीवर का दूसरे बैंक में खाता होने के साथ साथ आपको करना क्या है, अगला स्टेप आपको करना क्या है, जिस बैंक अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है आपको उस बैंक ब्रांच जाकर शिकायत दर्ज करानी होगी। वहाँ पर भी आपको एक एप्लीकेशन आपको टाइप करनी पड़ेगी, एक एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ेगी हार्ड पेपर पर, और आपको वो रिपोर्ट आईडी भी आपको नोट करनी पड़ेगी। आपको सारा ब्यौरा बताना पड़ेगा, आपको क्या क्या आपके साथ जो भी कितना पैसा आपने ट्रांसफ़र किया है आपको हर चीज़ बतानी पड़ेगी। और वहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट की हार्ड कॉपी आप प्रिंट कराकर अटैच कर सकते। दोस्तों, वैसे तो बैंक अपने ग्राहकों की अनुमति के बिना किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है और ना ही साथ ही बैंक अपने ग्राहकों के बारे में ना कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो इसके लिए आपको बैंक को सारी अपनी स्थिति के बारे में आपको अवगत कराना होगा और प्रूफ भी आपको दिखाना पड़ेगा, जो भी स्क्रीनशॉट आपको ऑनलाइन पेमेंट बैंक जो भी आपने यूज़ किया है पेमेंट जैसे कि आपको हर एक चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। इसके बाद ही दोस्तों बैंक अपने उस खाते ओनर को इन्फॉर्म करेगा और पैसे आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र करने को कहेगा।
इसके बाद रिसीवर अपनी बैंक ब्रांच जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देख सुनकर आपको पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। अब दोस्तों बात आती है, यदि खाता ओनर ये सभी प्रूफ देखकर, कंडीशन देखकर आपको पैसा वापस करने से इनकार कर दे तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों आप एक एफआईआर दर्ज कर सकते हो उसके खिलाफ। बैंक से आप पावती लेकर आप एक एफआईआर दर्ज करा सकते हैं कि हमारा ये पैसा आपको रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों ये थे वो स्टेप, यदि आपका पैसा कहीं भी गलत जगह चला जाता है तो आप अपना किस प्रकार पैसा वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। यदि दोस्तों आपको वास्तव में यह जानकारी, सचमुच में आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो ये वीडियो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी सभी को प्राप्त हो सके, क्योंकि टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी आपको कमी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों, तो हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।